मेरा सिटी छाप है। हमारा शीर्ष नेतृत्व पुष्पम प्रिया चौधरी जी लंदन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है और प्रॉपर एजेंडा बनाने का पढ़ाई ही पढ़ी है। तो यहाँ के वर्तमान विधायक जी को इच्छा शक्ति नहीं है? वो स्वार्थी हैं, सीधे भाषा में कहे तो अपना महल का बहुत तगड़ा जीर्णोद्धार किए हैं, बहुत बड़ा महल कर लिया है। रोजगार कैसे उत्पन्न कीजिएगा? रोजगार की बात तो जन स्वराज भी कर रही है। मतलब आइडियोलॉजी चाहिए, सोचने का समझने का शक्ति चाहिए। अभी हम समस्तीपुर जिले में हैं और समस्तीपुर विधानसभा में भी है और हमारे साथ प्लुरल्स पार्टी के उम्मीदवार शिवम यादव जी हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं। चुनाव कैंपेन चल रहा है आप लोग का? जम दम से एकदम पूरे जोरों शोर से। पूरा जोरों शोर से। आप यादव जी हैं, आरजेडी छोड़ के प्लुरल्स पार्टी के उम्मीदवार बने। अब जरूरी थोड़ी है भैया कि हर एक यादव आरजेडी का ही समर्थन करे। प्लुरल्स पुष्पम प्रिया चौधरी मैडम का आइडियोलॉजी हमको अच्छा लगा और बिहार में सबसे पढ़ी लिखी नेता है, तो कुछ बिहार के लिए बेहतर सोच के ही बिहार में आई होंगी। यही सोच के हम प्लुरल्स के साथ हैं और उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा रहिएगा? हमेशा रहेंगे। तेजस्वी यादव अच्छे नहीं लगते हैं? तो पर्सनली कहिए तो ठीक है, लेकिन उनके पास कोई विचारधारा नहीं है ना। उनके पास उनके पिताजी के विचारधारा के अलावा, जो लालू जी समाजवाद की लड़ाई लड़े, उसके अलावा उनके पास है ही क्या। तो शिवम यादव जो है समस्तीपुर विधानसभा में किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा ये सबसे पहला मुद्दा भैया समस्तीपुर को नया नेतृत्व देने का और समस्तीपुर के नव निर्माण का। समस्तीपुर जो पूरी तरह से बीते 15-20 सालों से डूबती आ रही है, उस नैया को पार लगाने का। समस्तीपुर में बंद पड़े चीनी मिल के जीर्णोद्धार का, समस्तीपुर में बंद पड़े पेपर मिल के जीर्णोद्धार का और नए युवाओं के लिए नए नए तरह के रोजगार का। रोजगार कैसे उत्पन्न कीजिएगा? रोजगार की बात तो जन स्वराज भी कर रही है। अब जनसुराज हमारा ट्रू कॉपी कर रही है। 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी जी पहली बार आई थी बिहार में और उन्होंने ही रोजगार, पलायन, इन सब का बात किया था। और आपने पूछा कि रोजगार कैसे मतलब समस्तीपुर में आप लाइएगा, तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा और उसके थ्रू रोजगार समस्तीपुर में आ सकता है। अच्छा फैक्ट्रीज वगैरह बहुत सारा ऑप्शंस हो सकता है। ठीक है, उसके लिए एक मतलब आइडियोलॉजी चाहिए, सोचने का समझने का शक्ति चाहिए, तभी उत्पन्न होगा। तो वो हमारे पास है। हमारा शीर्ष नेतृत्व पुष्पम प्रिया चौधरी जी जो लंदन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है और प्रॉपर एजेंडा बनाने का पढ़ाई ही पढ़ी है। तो हमारा पावर हाउस वही है, तो सारा रणनीति वहीं से डिसाइड होगा। तो रोजगार अपने आप, जब पढ़ा लिखा दिमाग लगेगा तो रोजगार उत्पन्न अवश्य होगा। सारा रणनीति जब वहीं से लगा है तो, और रणनीति की बात करें तो समस्तीपुर विधानसभा में दो जो है राजनीतिक कार कह सकते हैं। शाहीन जी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी लगातार यहाँ से जीत रहे हैं, तो उनकी भी रणनीति जो है बेहतर होगी। अश्वमेव देवी पूर्व सांसद थी, पूर्व विधायक थी और फिर विधायक के उम्मीदवार है। तो ये दो महारथी से कैसे आप जीतिएगा? एक युवा जो है कैसे जीतेगा? एक्चुअली उन लोगों का उम्र हो गया है, तो उन लोगों को तो खुद त्याग कर देना चाहिए था। इस्तीफा मतलब इस्तीफा थोड़ा ज्यादा रफ वर्ड हो जाएगा, मतलब स्वेच्छा से इन सब चीजों से निकल जाना चाहिए था और युवाओं को मौका देना चाहिए था। लेकिन नहीं, अगर वो लोग आ ही रहे हैं तो युवा उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगी और जब गद्दी से उतारेंगी तो फिर। अच्छा शिवम यादव जी, आपके विपक्ष में भी कितने उम्मीदवार हैं और कौन कौन पार्टी से? हमारे विपक्ष में हमारे अलावा 11 उम्मीदवार हैं। आपके अलावा 11? जी हाँ, 11 उम्मीदवार हमारे अलावा, हमको इंक्लूड कर लिया जाए तो 12 है। उसमें राजद से भी प्रत्याशी हैं, जदयू से भी, एनडीए गठबंधन से भी प्रत्याशी हैं, बसपा बहुजन समाजवाद पार्टी से भी प्रत्याशी है, आम आदमी पार्टी से भी प्रत्याशी हैं और भी कई दल हैं जिससे समस्तीपुर में प्रत्याशी है, निर्दलीय भी हैं। तो शिवम यादव जी की लड़ाई किन से होने वाली है? हमारा लड़ाई सीधा सीधी कहिए तो स्थानीय विधायक जो हैं उन्हीं से होगा। अच्छा, स्थानीय विधायक ने ऐसा क्या काम नहीं किया जिनके वजह से आपको उम्मीदवार बन के आना पड़ा? क्या ही किए हैं ये बता दीजिए आप हमको। आज तक वो क्या ही किए हैं? 15 साल से विधायक हैं, आज तक सदन में वो चीनी मिल का जीर्णोद्धार का कभी प्रश्न नहीं उठा पाए। 15 साल से विधायक हैं, आज तक भोला टॉकीज गुमती का निर्माण नहीं करवा पाए। आज 15 साल से विधायक हैं, आज तक समस्तीपुर में जल जमाव की समस्या का निदान नहीं कर पाए। 15 साल से विधायक हैं और आज तक समस्तीपुर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है, जिस कारण से हम लोगों में
बहुत कठिनाई होना झेलना पड़ता है। जब 15 साल से वो विधायक हैं और ये सब काम जो आपने कहा कि नहीं कर पाए, तो फिर आप कैसे कर दीजिएगा? हम अभी भी बताए ना कि इच्छा शक्ति होना चाहिए। मतलब यहाँ के वर्तमान विधायक जी को इच्छा शक्ति नहीं है? है इच्छा शक्ति है। आप उनका धर्मपुर स्थित उनके आवास पे जाइए, उनका महल खड़ा है। तो वो स्वार्थी हैं, सीधे भाषा में कहे तो। अपना महल का बहुत तगड़ा जीर्णोद्धार किए हैं, बहुत बड़ा महल कर लिए हैं। तो अपना विकास देख रहे हैं, लोगों का विकास नहीं देख रहे हैं। तो लोगों का विकास करने के लिए अंदर से इच्छा शक्ति होना चाहिए और आइडियोलॉजी होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए, जो हमारे पास है और हम पूर्णतः करेंगे। अच्छा, जैसे अभी तक कितने पंचायत आप घूम चुके हैं? अभी टोटल समस्तीपुर में 32 पंचायत हैं, ताजपुर के 5 मिला के, और 48 नगर निगम के वार्ड हैं। हम अभी तक 13 पंचायत कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। लोगों का कहना है कि ऑप्शन नहीं था हमारे पास, एक अच्छा ऑप्शन आप हैं, सोचेंगे। तो एक अच्छा ऑप्शन है तो हम सोचेंगे। तो जनसुराज जो एक नई पार्टी है, प्लस उससे पुरानी पार्टी है, लेकिन जनसुराज भी एक नई पार्टी है, वो भी आई थी, तहलका मचा दी थी। तो क्या उनसे आपका टकराव नहीं होगा? अब हम अपने आकलन में उनको लेते ही नहीं है। वो जन सुराज नहीं धन सुराज है, वो टिकट बेचवा है। हाँ, जी, तो वो तो हम धनसुराज है। जी वो टिकट बेचवा है। प्रशांत जी अभी भी 10 दिनों से देख रहे होंगे, प्रशांत जी साइड है पूरे से बिहार की राजनीति से, क्योंकि उनका जो काम था, जो एजेंडा के लिए वो आए थे कि अपना खजाना भर लेना है, वो टिकट बेच के भर चुके हैं। अब बताइए ना कि जितने भी प्रत्याशी फॉर्म भरे थे, कैंडिडेचर फॉर्म, पर प्रत्याशी 21,000 रुपया उनका फीस था, 25 करोड़ समथिंग तो उसी से आ गया उनको। और टिकट देखे ही होंगे, मेहनत कोई की है, टिकट कोई ले लिए, तो पैसे के बदौलत ही लिए होंगे। तो हम अपने आकलन में उनको मानते ही नहीं है कि वो मेरे मतलब प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि वो बेईमान है, हम लोग बहुत ईमानदार और साफ नेक दिल इंसान हैं। अच्छा, आप युवा हैं तो युवाओं का तो हम समझ सकते हैं समर्थन, लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उन लोगों की क्या चाहत रहती है आपसे? मतलब क्या करे ये हमारे साथ, या मतलब ये क्या मेरे लिए करेंगे जिनको हम वोट करेंगे? वृद्ध लोगों का तो बस एक ही कहना है कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, उसके लिए कुछ बेहतर कीजिए, उसके उसके लिए शिक्षा पे काम कीजिए, उसके लिए स्वास्थ्य पे काम कीजिए, रोजगार पे काम कीजिए, और हम करेंगे। आपका छाप कौन सा है? मेरा सिटी छाप है, विजिल ये है। वाह, कितना नंबर पे है? 11वें नंबर पे है सिटी छाप। एक सवाल जो है हर जगह उठता है, जो आपके जो मेन फाउंडर है प्लूरल्स पार्टी के, जो संस्थापक कहते हैं, वो 2020 में आए, हर फैक्ट्री में घूमे, हर पंचायत में घूमे, जहां भी रोजगार की बात की सब जगह घूमे, पदयात्रा की तरह एक तरह वो भी किए, बीच में गायब हो गए थे। ये सवाल आपसे भी लोग पूछते होंगे। अब ये बेफजूल का सवाल है भैया। एक्चुअली कहीं गायब नहीं हुई थी। हाँ, एक सच्चाई है कि उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तो 1 साल के लिए उन्होंने क्विट किया था, क्योंकि मिथिला परंपरा के अनुसार शुभ कार्य नहीं करना होता है। तो 1 साल के लिए उन्होंने, लेकिन हाँ, हम लोगों को हमेशा हम लोगों के साथ उनका मार्गदर्शन रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है हमेशा, और कहीं पे भी जरूरत रहा है तो उनका उपस्थिति रहा है। और 1 साल छोड़ के 4 साल की बात कीजिए तो मैं सीधा कहूंगा कि उनका ट्विटर हैंडल स्क्रॉल करके जिनके मन में भी ये सवाल है वो देख ले, सब समझ आ जाएगा कि कौन था कौन नहीं थे। समस्तीपुर की जो जनता बिहार जूम के माध्यम से आपको देख रही है, क्या कहना चाहते उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि एक बेहतर विकल्प है आपके पास प्लूरल्स पार्टी के बिहाफ से हमारे रूप में, तो एक मौका दे के देखिए। अगर हम आपके लिए बेहतर नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, आप हमें स्वेच्छा से हटा सकते हैं। क्या शिवम जी अगर हार जाते तो फिर नजर आएंगे मार्केट में या नहीं आएंगे? भैया मैं 2017-18 से समस्तीपुर के बीच ही हूँ, और मैं यहाँ का निवासी हूँ, लेकिन 17-18 से प्रॉपर समस्तीपुर के बीच ही हूँ, और आजीवन रहने का कोशिश करूंगा और रहूंगा ही।